हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरण में x का मान है। तो पहला समीकरण दिया गया है 10⁻³ प्लस x⁻³ बराबर 1⁻³ प्लस 12⁻³ दिया है। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10⁻³ प्लस x⁻³ बराबर दिया है 1⁻³ प्लस 12⁻³। देखिए, हमको x का मान ज्ञात करना है। हम लोग 10 को बराबर की उस साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 10 का क्यूब। तो x⁻³ का जो मान आएगा, देखिए 1 का हम लोग 3 बार गुणा करते हैं तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे 12 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 12 गुणित 12 गुणित 12 हो जाएगा। तो 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। माइनस 10 का भी हम लोग 3 बार गुणा करते हैं तो इसका आएगा 1000। तो चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1729 माइनस 1000। तो ये x³ का मान आ गया। चलिए x³ बराबर हो जाएगा 729। यहाँ पे चलिए हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए x का जो मान हो जाएगा, इधर क्यूब है तो इधर भी क्या हो जाएगा, क्यूब हटाएंगे तो इधर से इस करनी में क्यूब लग जाएगा। तो ये 729 का हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए 729 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए इसका फैक्टर जो आएगा वो आएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3, फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 3 आएगा, मतलब 6 बार 3 आएगा। देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार जोड़ा आएगा तो 3 गुणा में 3। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 9। तो x बराबर 9। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है 2,50,47। तो चलिए इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2,50,47। तो इसका फैक्टर हम लोगों ने निकाल रखा है। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3, फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 3, उसके बाद 3 बार 7 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 7 गुणा में 7 गुणा में 7। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का 3 का जोड़ा बन जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका क्यूब निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब में लिखेंगे तो 2,50,47 को, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मान आएगा 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 7। तो यहाँ पे देखिए 7 3 21 21 तिहाई 63। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 63। तो दूसरा नंबर में प्रश्न में देखिए दिया गया है 1,10,592। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका गुणनखंड लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1,10,592। तो इसका जो गुणनखंड आएगा, चलिए इसका हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 बार जो है 2 आएगा। तो चलिए 12 बार 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, उसके बाद 3 बार 3 आएगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड हम लोगों ने निकाल रखा है। चलिए इसका 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का जोड़ा बन गया है। तो चलिए अब इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1,10,592 का जो घनमूल आएगा वो आएगा देखिए 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। तो चलिए इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 48। तो दूसरा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर पर दिया है 3 सही 920/1331। तो चलिए हम लोग इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या जो दिया गया है वो मिश्र भिन्न में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3 सही 920/1331। तो यहाँ पे देखिए मिश्र भिन्न को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पे 1331 में 3 का गुणा कर लेंगे और 920 हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका गुणा करके जोड़ने पे जो आएगा संख्या वो आएगा 49 13 और बटे में 13 31। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये 49 23 जो है 17 से कटेगा। तो 17 गुणित 17 गुणित 17 और ये 13 31 11 का गुणनखंड है। तो इसका चलिए यहाँ पे हम लोग इसका क्यूब में निकाल लेते हैं। तो इसका क्यूब में जो मान आएगा 3 सही 920/1331 बराबर, यहाँ पे देखिए हम लोग 3 का जोड़ा जब इसका बनाएंगे तो एक एक बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 17/11। तो चलिए इसको मिश्र भिन्न बदल लेते हैं। तो 11 एकम 11, यहाँ पे देखिए 6 शेषफल बचा और जिससे भाग देंगे वो नीचे लिखा जाएगा। तो इसका पहले का आंसर ये हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 सही 13,084 बटे में 29,700
91। तो चलिए ये भी मिश्र भिन्न में दिया गया है, तो पहले हम लोग इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पे इसका देखिए एक में गुणा हो जाएगा और 13,084 जुड़ जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 82,875 और बट्टे में 29,791। तो इसका हम लोग चलिए गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड इसका जो आएगा 5 गुणा में 5 गुणा में 5, फिर आएगा 7 गुणा में 7 गुणा में 7 आएगा। और यहाँ पे बटे में 29,791 का जब निकालेंगे तो इसका 31 से संख्या कटेगी। तो यहाँ पे देखिए 3 बार 31 आएगा। चलिए इसको मिश्र भिन्न हम लोग यहाँ पे क्यूब में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट में क्यूब में। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिख लिया है बटे में 29,791। अब यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे और एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर संख्या जो है 5 गुणा में 7 और बटे में 31। तो यहाँ पे देखिए आ गया 35 बटे के 31 आ गया। तो चलिए इसको मिश्र भिन्न बदलते हैं। तो 31 एक कम 31, 4 शेषफल बचा और बटे में 31। तो ये इसका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। संख्या देखिए दशमलव में दिया गया है, तो इसका जो 0.00088473 तो चलिए हम इस संख्या को दशमलव को हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव को हटाने के लिए हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक लिख के 9 जीरो का गुणा करना पड़ेगा और भाग भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 0.00088473 में हम लोग एक लिख के 9 जीरो, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इससे गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी, यहाँ पे दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी संख्या 88 47 और 36 बटे में हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे देखिए 18 बार 2 आएगा। तो चलिए हम इसको 18 बार 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको संख्या को नीचे वाली संख्या को डायरेक्ट काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 9 जीरो है तो 10 9 बार आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो चलिए हम लोग इसका 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का जो है जोड़ा बन गया है। तो ऐसे ही नीचे भी बना लेंगे, हर में भी। तो यहाँ पे देखिए हर का भी बन गया है। तो चलिए हम लोग इसका क्यूब निकालते हैं, घनमूल। तो 0.00088473 का जो घनमूल आएगा वो देखिए इनको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 बार आएगा 2। तो यहाँ पे 3 4 5 6 और इसके बाद बटे में 3 बार जो है 10 आएगा। तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी के 16 16 दूना 32 और 32 दूना के 64 आएगा। ठीक है। इसका देखिए गुणनखंड में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3 3 बना लेते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया लास्ट वाले में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 दूना 96 और बटे में हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा 0.096, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 0.000001157625। तो चलिए हम लोग इसका दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक लिख के 12 जीरो का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी से हमको भाग भी करना पड़ेगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे हो जाएगा 11 57 625 और यहाँ पे देखिए 12 बार हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3, फिर 5 गुणा में 5 गुणा में 5, उसके बाद 7 गुणा में 7 गुणा में 7 और यहाँ पे देखिए 12 बार है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग 4
देखिए 4 जीरो को बनाएंगे तो 3 बार बन जाएगा, तो 1 2 3 4 जीरो, 3 4 जीरो, फिर यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 जीरो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 3 का जोड़ा बन गया है। तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो 0.1 2 3 4 5 जीरो, उसके बाद 1 1 5 7 6 2 5 का घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आएगा 3 गुणित 5 गुणा में 7 और बटे में 10,000। तो यहाँ पे 7 5 35, 35 में 3 का गुणा करेंगे तो 105 बटे के 10,000 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 जीरो है और 4 अंक पे दशमलव एक, तो 0.0105, तो ये इसका आंसर हो गया। तो चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए दिया गया है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे पहले घन का कोर। तो ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं पहले घन का कोर। तो पहले घन का जो कोर दिया गया है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो पहले घन का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले घन का आयतन। तो पहले घन का जो आयतन हो जाएगा, तो देखिए 3 बार गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरे घन का निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे घन का कोर बराबर, तो दूसरे घन का जो कोर है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। तो दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, दूसरे घन का आयतन। तो चलिए दूसरे घन का आयतन निकाल लेते हैं। इसका भी 3 बार गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4, तो 4 चौके 16, 16 चौका 64 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग तीसरे घन का निकाल देते हैं। तो तीसरे घन का कोर, तो यहाँ पे देखिए तीसरे घन का कोर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तीसरे घन का आयतन, तो यहाँ पे हम लोग आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका भी 3 बार गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तीनों घन का आयतन निकल गया है। अब चलिए हम लोग तीनों घन के आयतन को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तीनों घन का आयतन बराबर, तो हम लोग तीनों घन के आयतन का जोड़ लेंगे। देखिए पहले में दिया है 27, दूसरे में दिया है 64 और तीसरा है 125। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 7 4 11, 11 5 16, हासिल लगा 1 2 1 3 6 3 9 9 2 11, फिर यहाँ 1 2 2, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो तीनों को जब पिघला कर हम लोग बनाएंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब का घन का कोर बनेगा। ठीक है, ये तो घन का आयतन हो गया। अब चलिए हम लोग इसका कोर ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पिघला कर बनाए घन का आयतन। तो जो हमारा आयतन आया है वो पिघला कर बना गया है। ठीक है, तो आयतन जो हमारा आया है वो है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको घन की कोर ज्ञात करना है। तो चलिए घन का कोर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे घन का कोर बराबर, तो घन का जो कोर आ जाएगा वो क्योंकि घन का है तो इसलिए इसका घनमूल निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 216 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 6 गुणित 6 गुणित 6, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो घन का जो कोर आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पांचवा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए छठवां करते हैं। छठवां प्रश्न देखिए दिया गया है, दो ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान में से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। जो हमको नया ठोस मिलेगा उसकी हमको क्या ज्ञात करना है, कोर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले धात्विक की कोर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले धात्विक, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले धात्विक ठोस की कोर। तो जो ठोस दिया है उसकी कोर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले धात्विक ठोस की कोर बराबर, तो यहाँ पे देखिए पहले धात्विक ठोस की कोर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले धात्विक ठोस का आयतन, तो यहाँ पे हम लोग आयतन लिख लेंगे। तो आयतन क्या हो जाएगा, इसी का 3 बार गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 729 सेंटीमीटर, यहाँ पे घाते में 3 हो जाएगा। चलिए दूसरी धात्विक का लिख लेते हैं।
हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी धात्विक ठोस का कोर बराबर। तो दूसरे धात्विक का ठोस का कोर जो दिया गया वो दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चलिए इसका निकाल लेते हैं आयतन। तो दूसरे धात्विक ठोस का आयतन, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आयतन बराबर, तो इसका भी 3 बार गुणा हो जाएगा, तो बराबर में आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो दोनों धात्विक का हम लोगों ने आयतन निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे दोनों का जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दोनों धात्विक ठोस का आयतन। तो दोनों धात्विक ठोस का आयतन, तो यहाँ पे देखिए दोनों धात्विक ठोस का आयतन जो पहले का दिया है 729 और प्लस इसका हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो ये हो जाएगा 1729 सेंटीमीटर घाते 3 हो गया। तो चलिए हम लोग इसके आगे का करते हैं। तो आगे में हम लोगों को दिया है, अब यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है आयतन निकाल लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे द्रव्यमान निकालने पर आयतन। तो यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान निकालने पर आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1729 सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया, तो सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 1728 आया है वो हम लोगों का नए धात्विक ठोस का आयतन आया है। तो ये नए ठोस का हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नए ठोस का आयतन। तो ये जो 1728 आया है वो आया है नए ठोस का आयतन। हमको इसी नए ठोस के आयतन का कोर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नए ठोस का कोर। तो यहाँ पे चलिए इसका हम लोग कोर निकालते हैं। तो देखिए कोर निकालने के लिए हमको इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, तो 1728 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं 1728 का। तो 1728 का गुणनखंड आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, उसके बाद 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो चलिए इसका हम लोग 3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए 3 का जोड़ा सभी संख्याओं का बन गया है। तो बाहर आएगा तो एक बार आएगा, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12 सेंटीमीटर। तो ये जो नए जो ठोस का ये कोर आया है वो आया है 12 सेंटीमीटर। तो ये छठवें का आंसर हो गया। तो चलिए 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न देखिए दिया गया है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96, 31, 44 में भाग देने पे भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए हम लोग पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 96, 31, 44 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 3, फिर उसके बाद 7 गुणा में 7 गुणा में 7, उसके बाद यहाँ पे आएगा 13। तो चलिए हम लोग सभी संख्याओं का 2 3 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का जोड़ा बन गया है, सिर्फ 13 का नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे 13 से भाग दे देंगे। तो हम लोग लिख लेंगे अतः 96, 31, 44 में 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 13 आएगा। ठीक है, तो 7वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न देखिए दिया गया है, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 26,244 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 गुणा में 2, फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 3, फिर उसके बाद 3 गुणा में 3 गुणा में 3 आएगा, फिर 3 गुणा में 3 आएगा। तो चलिए हम लोग इसका 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। यहाँ पे देखिए 1 को 2 हमको कम पड़ा है और 1 को 3। तो यहाँ पे अगर हम 2 गुणित 3 बराबर 6 का अगर हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो इन दोनों संख्याओं का जो है जोड़ा क्या है 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो मतलब हमको क्या करना है 6 से गुणा करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतः 26,244 में 6 से गुणा कर दें, 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो 8वां प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए 9वां प्रश्न करते हैं।
9वां प्रश्न देखिए दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20, 97, 152 पूर्ण घन है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका पहले फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संख्या पहले लिख लेंगे। तो संख्या दिया गया है 20, 97, 152। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 21 बार जो है 2 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको 21 बार 2 लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो चलिए इसका हम लोग घनमूल निकालते हैं। तो 20, 97, 152 का घनमूल जो आएगा, तो चलिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का जो है 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो इसका जो घनमूल यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको पहले इसका निकाल ही लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो ये जो संख्या है वो पूर्ण घन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतः 20, 97, 152 जो है क्या है, पूर्ण घन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पूर्ण घन है। तो 9वां प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए 10वां प्रश्न करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए दिया गया है, 6028.568 सेंटीमीटर घाते 3 आयतन वाले घनाकार गैस चेंबर की भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका पहले यहाँ पे देखिए आयतन जो दिया गया है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आयतन बराबर 6028.568 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। तो हमको इसकी भुजा ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो गैस चेंबर है वो घनाकार है। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, इसका घनमूल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, 3 अंक पे दशमलव है। तो दशमलव हटाने के लिए हमको 1000 से गुणा करके और 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 1000 का जब गुणा करेंगे तो इसका दशमलव जो है पूरा हट जाएगा और बटे में आ जाएगा 1000। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर उसके बाद 7 गुणा में 7 गुणा में 7, फिर उसके बाद 13 आएगा, 13 गुणा में 13 गुणा में 13 आएगा। तो चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए 1000 का जन्म करेंगे तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10 आएगा। चलिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का 3 का जोड़ा बन गया है। चलिए एक बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 7 गुणा में 13 बटे के 10। तो 13 सत्ते 91 और 91 में हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं। तो 91 गुणित 2 बटे में 10 हो जाएगा। तो देख कम 2 और 2 9 के 18, तो 182 बटे 10 आएगा। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले यहाँ पे 6 काट लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 91 आएगा, 2 से काटेंगे 5, तो 91 बटे के 5 आएगा। तो चलिए इसको मिश्र भिन्न बदल लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 18 पंचे 90, तो 18 सही 1/5 इसका सही आंसर हो गया। तो 10वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 11वां प्रश्न करते हैं। 11वां प्रश्न देखिए दिया गया है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणा में 42 सेंटीमीटर गुणा में 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तीनों दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए घनाभ की जो लंबाई दी गई है वो 98 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद चलिए घनाभ की ये जो 42 दिया गया वो चौड़ाई है। तो घनाभ की चौड़ाई बराबर दिया गया है 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो दिया गया है वो दिया गया घनाभ की ऊंचाई। तो घनाभ की ऊंचाई दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो चलिए आयतन हम लोग इसका तीनों का गुणा हो जाएगा। तो 98 गुणित 42 गुणा में 18, तो जब हम तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 74,088 सेंटीमीटर घाते 3। क्योंकि यहाँ पे तीनों सेमी में है तो ये सेमी क्यूब हो जाएगा। तो चलिए इसकी भुजा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए घन की भुजा, तो घन की भुजा जो निकलेगी उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग घनमूल निकाल लेते हैं 74,088 का। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 3, उसके बाद आएगा 7 गुणा में 7 गुणा में
7। तो चलिए 3 3 का सभी संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा बन गया है, तो एक एक बार बाहर निकालेंगे। चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 7 3 21, 21 दूना के 42। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः घन की भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो 11वां प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए 12 नंबर करते हैं। यहाँ पे देखिए 12 से लेकर 18 तक का जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी दिया गया है। तो 12वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक घन का आयतन 6859 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी कोर क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, आयतन जो दिया गया है वो दिया गया है 6859 सेंटीमीटर घाटे 3। तो चलिए हम लोग इसका कोर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोर बराबर, यहाँ पे इसका क्यूब निकल जाएगा। तो 6859 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 19 से कटेगा। तो 19 गुना में 19 गुना में 19। तो चलिए इसका 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार बाहर आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए चौथे ऑप्शन में 19 सेंटीमीटर है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो 13वां प्रश्न चलिए करते हैं। देखिए 13वां दिया है -343 गुना में 512 के घाते में 1/3। तो यहाँ पे देखिए 1/3 का मतलब क्या होगा कि इसका घनमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए -343 गुणा में 512। तो यहाँ पे जो 343 है वो 7 का फैक्टर है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे -7 गुणा में -7 गुणा में -7, और इसका चलिए 512 का निकालते हैं। तो ये 8 गुणा में 8 गुणा में 8 आएगा। 8 9 64 से 512। तो देखिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7 गुणा में 8। तो बराबर इसका जो मान आएगा वो आएगा -56। तो -56 जो दिया गया है वो पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। तो 13वां प्रश्न हो गया। चलिए 14 नंबर का प्रश्न करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो इसका हम लोगों का पूर्णतः घन निकालना है, तो इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका पहले गुणनखंड से एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 18 और 25। तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 25 लिख देंगे। 2 तिहाई के 6, 9 नहीं कटेगा, ये 25 भी नहीं कटेगा। चलिए 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 और ये 25। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 कट गया। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो यहाँ पे देखिए 5 सभी संख्याएं जो है कट गई है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो किसी भी संख्या का 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एक को संख्या बढ़ा देंगे तो 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे संख्या जो है बराबर, यहाँ पे देखिए 2 बार 2 दिया गया तो इसको हम लोग संख्या बढ़ा लेंगे तो 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि हमको पूर्ण घन ज्ञात करना है। और 3 बार जो है 3 आएगा और 3 बार जो है 5 आएगा। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, गुणित 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, फिर 5 पचे 25 पंचे 125। अब हम लोग यहाँ पे 8 में 27 का, उसमें फिर 25 का गुणा करेंगे। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 25 में 125 अट्ठे, तो यहाँ पे 8 125 में 8 का गुणा कर लेते हैं। तो 8 पंचे 40, हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 एकम 8 2 10। तो 1000 गुणित 27। तो 1000 में जब हम लोग 27 का गुणा करेंगे तो आएगा 27,000। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मान आएगा वो 27,000 आएगा। तो 27,000 जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो 14 नंबर का प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 15वां करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नांकित संख्या होगी। तो 10,000 का चलिए हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम लोग 10,000 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। तो यहाँ पे देखिए चलिए इसका जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको 2 का जोड़ा बन गया और 5 का, तो इसका जोड़ा नहीं बना है। तो इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए हमको 2 बार 2 चाहिए और 2 बार 5 चाहिए। तो यहाँ पे चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। तो मतलब ये जो 100 का है, इसी में अगर 100 का गुणा हम और कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णघन हो जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 100। तो 100 ऑप्शन तीसरे में दिया है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए 16 नंबर का प्रश्न करते हैं। 16 नंबर के प्रश्न में देखिए दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। तो यहाँ पे हमको 81 92 का जो है फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस 81 92 का फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 81 92 का फैक्टर जो आएगा
वो आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर 2 गुना में 2 गुना में 2, उसके बाद फिर आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर इसके बाद एक को 2 और आएगा। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसका घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो देखिए सभी संख्याओं का जो है जोड़ा बन गया है, सिर्फ ये 2 का नहीं बना है, तो हम लोग इसी 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 81 92 में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्णघन बन जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 2 होगा। तो 2 देखिए दूसरे नंबर पे दिया गया है पहले नंबर पे, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तो 16वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, रूट में 27 माइनस 9 बटा रूट में 3 प्लस 1 बटा रूट में 9 प्लस 3, इसका घनमूल निकालना है 1 बटा 27 का। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 आएगा, और उसके बाद माइनस 9 बटा करड़ी में 3, फिर माइनस, देखिए करड़ी में 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3, तो ये 1 बटा 3 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 1 बटा 27 का घनमूल निकालना है। तो 1 बटा 27 का घनमूल जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 1 बटे के 3। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बन गया है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 3 करड़ी में 3 माइनस, यहाँ पे देखिए 9 बटे के रूट में 3, यहाँ देखिए 1 बटे 3 माइनस में, ये प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए बटे में 1 है, तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो रूट में 3 आएगा, इसका गुणा देखिए इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूट में 3 का, जब रूट में 3 का करेंगे तो 3 आएगा, और ये 3 पहले से, तो 3 3 का 9, 9 माइनस 9, तो यहाँ पे देखिए 9 में से 9 घट जाएगा, तो 0 बटा करड़ी में 3 आएगा। करड़ी में 3 से जब 0 में भाग देंगे तो इसका मान 0 आएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो ये सही है। तो 17वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, यदि 2 घाते n माइनस 2 घाते n माइनस 1 बराबर 4, तो n घाते n का मान होगा। तो चलिए हम लोग इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया 2 घाते n माइनस 2 घाते n माइनस 1 बटे में बराबर 4। तो हम लोग इसमें पहले दोनों पक्षों में, चलिए दोनों पक्षों में लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में 2 घाते n से भाग देने पर, 2 घाते n से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 घाते n में 2 घाते n से भाग दे देंगे, माइनस 2 घाते n माइनस 1 बटे में 2 घाते n हो जाएगा, और बराबर 4 बटे के 2 घाते n। तो यहाँ पे देखिए इससे जब ये दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 माइनस, यहाँ पे देखिए नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 n माइनस 1 और माइनस n बराबर 4 बटे के 2 घाते n हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए n से n घट जाएगा, तो ये माइनस 1 आएगा, तो इसको बराबर निकल लेते हैं। तो 1 बराबर 2 की घात में माइनस 1 बराबर 4 बटे 2 n हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे का हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके घात में माइनस है, तो ये बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 2 बराबर 4 बटे में 2 की घात n। तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 बटे 2 बराबर 4 बटे 2 n हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग इसके आगे करते हैं, इसका तिरछा गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब तिरछा हम लोग इसका गुणा करेंगे, देखिए तिरछा गुणा कर देंगे तो 2 का जब n में करेंगे तो 2 n हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, चलिए लिख लेते हैं 2 n बराबर 8। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात में है, तो इसको भी 2 की घात में लिख लेंगे। तो 8 का फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। तो यहाँ पे देखिए 2 n की घात में हो जाएगा 2 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 बार आया है। तो यहाँ पे घात में से देखिए दोनों का बेस सेम है, तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः n बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको देखिए n घाते n का मान ज्ञात करना है, सवाल में दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे इसलिए n घाते n बराबर, तो 3 यहाँ पे, और 3 की घात में 3, तो यहाँ पे 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक के 27। तो यहाँ पे देखिए 27 जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो 18 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 19वां करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ेदान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डस्टबिन, रखा गया है, जिसका आयतन 27,000 घन सेमी है। तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसकी भुजा ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे घनाकार, चलिए लिख लेते हैं घनाकार कूड़ेदान का
घनाकार कूड़ेदान का आयतन। तो यहाँ पे देखिए घनाकार कूड़ेदान का जो आयतन दिया गया है वो 27,000 घन सेमी दिया गया है। इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमको भुजा ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे घनाकार कूड़ेदान की भुजा। तो यहाँ पे देखिए घनाकार है तो इसके लिए हमको इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, तो घनमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए 27,000 का घनमूल निकालते हैं। तो इसका जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड, तो ये आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर 3 गुना में 3 गुना में 3, फिर 5 गुना में 5 गुना में 5 आएगा। तो चलिए 3 का जोड़ा बनाते हैं और बाहर निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बन गया है, तो ये आएगा 2 गुणित 3 गुणित 5, तो 5 3 15, 15 दूना 30। तो यहाँ पे देखिए जो घनाकार कूड़ेदान की जो भुजा होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर। तो 19 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न करते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार में से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया। गड्ढे में खोदी गई मिट्टी का आयतन 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब गड्ढे के ऊपर जो है कंपोस्ट खाद जमा हो जाती है, जिससे किसी ट्रैक्टर की टाली की धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर 5 बार बाग के बाहर ले जाया जाता है। यदि टाली की माप 2.75 मीटर गुणा में 2 गुणी में 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कापी में हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका गड्ढे की भुजा मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं माना घनाकार गड्ढे की भुजा। तो हम लोग यहाँ पे गड्ढे की भुजा मान लेते हैं x सेंटीमीटर, वो मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है, सभी मात्रक जो है मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग घनाकार गड्ढे का यहाँ पे लिख लेंगे घनाकार गड्ढे का आयतन। तो हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए आयतन निकालने के लिए इसका 3 बार गुणा करना पड़ता है। तो आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे x का है तो x क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी का जो आयतन है, तो मिट्टी का जो आयतन दिया गया था वो गड्ढे के आयतन से 10% बढ़ जाता है। तो मिट्टी का जो गड्ढे का आयतन है वो है यहाँ पे देखिए x क्यूब। अब यहाँ पे x का 10% बढ़ जाता है, तो हम लोग लिख लेंगे x क्यूब का 10%। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो x क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए x क्यूब का मतलब गुणा, यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, 0 से 0 देखिए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x क्यूब बटे 10। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 10 एक कम 10 1 11, तो ये हो जाएगा 11x3 बटे में 10। इसको घन मीटर लिख लेंगे, मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखिए चलिए टाली का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए दिया है एक ट्राली का आयतन। तो यहाँ पे देखिए सवाल में जो है दिया गया था एक टाली का आयतन दिया गया है 2.75 गुणित 2, फिर उसमें 0.625। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो मीटर घाते 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक टाली का है तो 5 बार टाली निकाली गई है, तो हम लोग लिख लेंगे 5 टाली का आयतन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 टाली का आयतन। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 का और गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.75 2 गुणित 0.625 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार हम लोग लिख लेंगे जो प्रश्न हमारा कह रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसका जो टाली का आयतन है 5 बार टाली मिट्टी गई है और मिट्टी का आयतन है, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो चलिए हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11x3 बटे में 10 और ये सब बराबर हो जाएंगे। तो इसका हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 17.1875। चलिए घन मीटर लिख लेते हैं। तो इसके बराबर हो जाएगा 17.1875। चलिए 10 का गुणा इसमें कर देते हैं। तो 11x3 बराबर, तो 10 का गुणा देखिए जब हम इसमें करेंगे तो 0.1 अंक और इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 171.875। तो चलिए 171 का मान निकालते हैं। 11 देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग भाग करते हैं। तो 171.875 में 11 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 से भाग देंगे तो आएगा 15.625। अब यहाँ पे देखिए ये x क्यूब का मान है, तो x का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो ये कर्णिम हो जाएगा। तो 15.625
चलिए अब इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये 15,625 हो जाएगा। 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 से भाग भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम लोग अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 6 बार 5 आएगा। और इसका जो आएगा 1000 का वो आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 5 गुणा में 5 गुणा में 5 आएगा। तो चलिए 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं का जोड़ा बन गया है। तो ये हो जाएगा 5 गुणित 5 बटे में 2 गुणित 5, तो ये 5 बचे के 25 बटे के 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 मीटर। तो ये गड्ढे की जो है, यहाँ पे देखिए ये गड्ढे की भुजा दी गई है 2.5 मीटर। तो 20वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। तो दक्षता अभ्यास के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए